मेरे बच्चे, वो क्षण याद करो जब तुमने पहली बार मातो देवः शिवो नरा सिद्धिदात्रेण तथा का उच्चारण किया था। उस मंत्र में देवी की अतुलनीय महिमा समाहित है, जहां मां सर्वधरा का आधार है और पुरुष की भी पहचान वही मां है। इस श्लोक का उच्चारण करते ही वो स्वर तुम्हारी आत्मा में गूंज उठता है, जैसे ठंडी झलक मिलते ही सूखे सूने तालाब में जीवन धारा लौट आए। मेरे बच्चे, ये ध्वनि मनोविज्ञान में अंतर्नाद कहलाती है, एक ऐसी मृदु अघोषित आवाज जो भीतर भीतर शांति की तरंगे उत्पन्न कर देती है। जब तुम इस मंत्र को गुनगुनाते हो तो नाद की लय के साथ तुम्हारे अंदर एक सूक्ष्म स्थिर बिंदु जागृत होता है। वो बिंदु जिसे तंत्र जगत में अरूप का अभिन्न केंद्र कहा जाता है। इस बिंदु की गहराई का रहस्य उस एक अक्षर में छुपा है जो तुम्हारी साधना के आरंभ में प्रवाहित होता है। दृष्टि को उस बिंदु पर स्थिर करने मात्र से भीतर का अराजक विचार तांडव थम जाता है। हजारों सवाल अचानक सन्नाटे बनकर विलीन हो जाते हैं। उस बिंदु पर आंखें टिकाते ही ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई भ्रम चित्र अचानक पुष्प तरंगों में बदल जाए। पूर्व के सारे भय, दर्द, चाह और व्याकुलताएं नष्ट हो जाएं। ये बिंदु ना तो शत्रु है ना बंधन, वो अनंत संभावना का केंद्र है, जहां जीवन और मरण, सुख और दुख की सभी धारणाएं समाहित होने के बावजूद स्वयं शांत और निर्विकार रहता है। मेरे बच्चे, अंतर्नाद की अनुभूति वेदना नहीं, अनुभव है। उस अनुभव की अमृत धारा जो एक ओर जहां मन की थकान मिटाती है, वहीं दूसरी ओर नए उत्साह से जीवन को पुनर्जीवित कर देती है। वो ध्वनि अविरल बहती है, कभी फुसफुसाहट बनकर कानों में गूंजती है, कभी मौन बनकर अंतर मन को स्पर्श करती है। इस ध्वनि को सुनने के लिए कोई विशेष विधि नहीं, केवल उस छोटे से केंद्रित बिंदु की ओर संवेदना जागृत करनी होती है, जहां देवी का आरूप आत्म स्वरूप में समाहित है। कई बार हम भय, क्रोध, लालच और जुनून के भावों में इस बिंदु की सूक्ष्मता को खो देते हैं, लेकिन जब भी जीवन की धारा किसी मोड़ पर अटकती है, भीतर का अंतर्नाद तुम्हें पुनः उस बिंदु की ओर खींच लाता है। वहां एक क्षण में मन की उलझन टल जाती है, जैसे धुंध छटते ही नदियां अपना मार्ग फिर पाती हैं। उस क्षण का अनुभव तुम्हें सिखाता है कि बाहरी संघर्षों का समाधान कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर की उस स्थिर शक्ति में निहित है। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक ग्रंथों में बिंदु को रूप का अंकुर और निर्गुण असीमता का प्रतीक कहा गया है। जब इस बिंदु में देवी का अंश जागृत होता है, तब साधक को ये अंतर्दृष्टि मिलती है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ प्रत्येक सृष्टिकर्ता का अंश चलता है। यही विचारधारा 10 महाविद्याओं के मूल में भी विद्यमान है, जहां देवी का प्रत्येक रूप विविधता प्रकट करता है, पर समग्रता में सब एक ही शक्ति के अंश है। मेरे बच्चे, सच्ची भक्ति वह है जो इन रूपों के विरोधाभास में नहीं फंसती, बल्कि उनके आंतरिक स्रोत बिंदु में व्याप्त अनुपम साम्य को देखती है। जब तुम धीरे धीरे उसी बिंदु की ओर लौटते हुए मां की महिमा महसूस करते हो, तब जीवन की क्रियाएं स्वयं पीड़ा नहीं देती, वे आनंद बनकर बहने लगती हैं। दुनिया की तमाम हलचलें तुम्हें विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि तुम्हारी अंतर मन की ध्वनि सब ध्वनियों से ऊपर उठ चुकी है। उस ध्वनि की गहराई से उत्पन्न स्थिरता ही सच्चा साम्राज्य है, जहां कोई भी आघात हृदय को चीर नहीं सकता। यही अंतर्नाद तुम्हारी साधना का मूल है।
मेरे बच्चे, बिंदु में गर्भित वो अरूप जिसकी गूंज सुनकर तुम्हारा मन स्थिर होता है और जीवन की धारा अविचलित रूप से बहती रहती है। उस अविचल शांति को अपने हृदय में आत्मसात करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारी असली विजय है। वो विजय जो बाहरी दुनिया की चमक में नहीं, मन के गहन शून्य में समाई हुई है।